हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे आयत पर आधारित सवाल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप ज्ञात कीजिए। इस सवाल में देखिए, क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण और परिमाप तीनों चीज़ आपसे पूछ रहा है। और आपको सवाल में क्या दे रखा है, आयत का लंबाई और चौड़ाई, लंबाई आपका 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपका 6 सेंटीमीटर सवाल में दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। और सवाल में आपका लंबाई दिया है, लंबाई x बराबर 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई y बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, x इंटू वाई। हो जाएगा आपका 8 गुणे 6, 8 छके 48 वर्ग सेंटीमीटर इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और फिर अगला क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है, विकर्ण। विकर्ण का फार्मूला होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है फार्मूला, आयत का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे एक्स क्या है, आयत की लंबाई, और वाई आयत की चौड़ाई है। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कितना, सवाल में लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर, लंबाई 8 है तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 प्लस वाई स्क्वायर, वाई सवाल में कितना दे रखा है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर 36। और फिर देखिए 64 और 36 को आप जोड़िए तो आपका हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। विकर्ण को मान लेते हैं के, तो के बराबर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या क्या निकला, आयत का क्षेत्रफल और विकर्ण 10 सेंटीमीटर हमें मिल गया। तो देखिए आगे आपको क्या निकालना है, परिमाप। और परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया है, आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है आपका, आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 कोष्टक में x प्लस वाई, यानी लंबाई 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए, तो 8 और 6 मिलके क्या हो जाएगा 14, यानी 14 दूनी हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से हमने तीनों चीज़ निकाल लिया, आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर, आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर, और परिमाप हमने निकाला यहाँ से 28 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में आपको क्या दे रखा है, आयत का परिमाप आपका 56 सेंटीमीटर है और आपका लंबाई आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपसे क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, परिमाप 56 सेंटीमीटर दिया है ना, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है आपका 2 कोष्टक में x प्लस वाई, जहाँ पे x क्या है, आयत की लंबाई, और y आपका आयत की चौड़ाई है। अब देखिए क्या करिए, सवाल में परिमाप कितना दे रखा है, 56 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप के स्थान पर रख दीजिए 56 बराबर 2 कोष्टक में, और लंबाई x बराबर 15 सेंटीमीटर सवाल में दे रखा है, तो x के जगह पे क्या करिए 15 रख दीजिए और प्लस y। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 1 कटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 1 28 बार में कट जाएगा, इधर हो जाएगा 28, यानी आपका हो जाएगा 28 बराबर 15 प्लस वाई। और फिर देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर आपका 28 माइनस 15 हो जाएगा ना, तो 28 में से 15 घट जाएगा, इधर जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा 3, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी यहाँ से y बराबर आपको निकल जाएगा कितना, 13 सेंटीमीटर। यानी आयत की चौड़ाई आपको 13 सेंटीमीटर मिल गया, और सवाल में लंबाई दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई दे रखा है सवाल में 15, हो जाएगा 15, और चौड़ाई हमने निकाला कितना, 13 सेंटीमीटर, हो जाएगा 13। फिर देखिए गुणा कर लीजिए, 15 तिया 45 का 5, और फिर इसके बाद 15 का 15 4 19, 194 वर्ग सेंटीमीटर इस आयत का जो क्षेत्रफल है आपका हो जाएगा 194 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल में आपको क्या दे रखा है, विकर्ण दिया है और लंबाई दिया है। तो लंबाई और विकर्ण दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई चाहिए, लेकिन सवाल में आपको केवल लंबाई दिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप चौड़ाई निकाल लीजिए। देखिए विकर्ण
और लंबाई दिया हो तो चौड़ाई निकालने के लिए फार्मूला होता है, उसको आप नोट करके लिख लीजिए। विकर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे विकर्ण के हमने माना है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए सवाल में के आपका विकर्ण है, लंबाई आपका x है और चौड़ाई आपका y है। सवाल में आपको विकर्ण और लंबाई दिया है, चौड़ाई यहाँ से निकल जाएगा। तो k का स्क्वायर यानी k बराबर सवाल में आपका होगा 25, विकर्ण आपका सवाल में दे रखा है 25, लंबाई यानी x बराबर दे रखा है आपका 20। तो यहाँ पे मान रखिए k स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। 625 बराबर x स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर, लंबाई 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 400 और प्लस y का स्क्वायर। फिर देखिए 625 में से 400 निकल जाएगा, ये जब इधर आएगा 400 तो 625 माइनस 400 हो जाएगा, तो आपका बचेगा इधर केवल 225। 625 में से 400 को घटा दिया तो 225 बचा, इधर आपका हो जाएगा y स्क्वायर। और y बराबर अगर यहाँ से निकालेंगे, अगर यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर एक कड़ी चढ़ जाएगा, और 225 का वर्गमूल होता है आपका 15। तो यहाँ से y बराबर कितना मिल गया आपको 15 सेंटीमीटर, और लंबाई सवाल में दिया है, तो आपका सवाल इसके बाद हल हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है ना आपसे, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई आपका 20 सेंटीमीटर है सवाल में, और चौड़ाई यहाँ से हमने निकाला 15 सेंटीमीटर, तो 20 गुणे हो जाएगा 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा आपका 300 वर्ग सेंटीमीटर, गुणा करेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर 300 वर्ग सेंटीमीटर। आइए देखिए अब अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कोई आयताकार खेत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात जो है, लंबाई यानी x/y, दोनों में अनुपात सवाल में आपको दे रखा है 3:2। तो आपका और खेत का परिमाप यानी जो आयताकार खेत है उसका परिमाप आपको 100 मीटर दे रखा है, तो आपसे लंबाई यानी x का मान पूछ रहा है। तो ये देखिए x/y, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो यहाँ से मान लीजिए, माना इस टाइप के सवाल को ऐसे ही करते हैं, माना x बराबर हो जाएगा आपका 3m और y बराबर हो जाएगा आपका 2m। m एक कांस्टेंट हमने ऐड किया है, जब ये अनुपात हटाते हैं तो सेम कांस्टेंट दोनों में अलग अलग करके लिखा है। तो यहाँ से माना x बराबर यानी लंबाई बराबर 3m और चौड़ाई y बराबर 2m हमने माना है। यहाँ पे m के जगह पे आप कुछ भी z, n, o, a, b, c, d कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 3m और चौड़ाई आपका 2m यहाँ से निकल गया। खेत का परिमाप कितना दिया है 100 मीटर ना, तो ये आगे देखिए हल कर लीजिए। आयताकार खेत है तो इसका परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर फार्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 कोष्टक में x प्लस y, और फिर सवाल में आपको परिमाप कितना दे रखा है 100 मीटर, तो परिमाप की जगह हो जाएगा आपका 100 बराबर 2x प्लस y, यहाँ से x बराबर आपको 3m रखना है, 3m, और y बराबर आपको रखना है 2m। जब भी आपको कहीं पे अनुपात दिया हो तो वहाँ पे तुरंत मान लीजिएगा कि अगर ऐसा अनुपात है तो लंबाई बराबर 3m और चौड़ाई बराबर 2m। m के जगह पे आप कुछ भी a, b, c, d मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी मानेंगे, जो इसके साथ कांस्टेंट ऐड होगा वहीं सेम इसके साथ भी कांस्टेंट ऐड होगा। जैसे यहाँ पे लंबाई में m से गुणा किया 3m, तो y में भी 2m किया हमने, 2 से 1 कट जाएगा 50 बार में, और फिर इधर 3 2 मिलके क्या हो जाएगा 5m, 5m इधर बचेगा आपका 50, फिर 5 से 1 कट जाएगा 5 धाह में, यानी इधर कुल कट के बचेगा 10 और इधर आपका बचेगा m। तो यहाँ से m बराबर हमें क्या निकल गया 10, m बराबर क्या निकल गया 10, m क्या है एक कांस्टेंट हमने अपने से ऐड किया है मान के, m बराबर 10। तो आपको निकालना क्या है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई x बराबर क्या है 3m है, लंबाई x बराबर कितना है 3m, तो 3 इंटू m बराबर निकाला 10, तो 10 3 क्या हो जाएगा 30 मीटर, क्योंकि जो आपका ये जो परिमाप है मीटर में दिया है तो आपका ये लंबाई भी 30 मीटर हो जाएगा मीटर में, यानी कि इसका जो लंबाई है वो 30 मीटर है। अगर इसी सवाल में चौड़ाई पूछता तो 2m, यानी m बराबर हमने निकाला है 10, तो 2 इंटू 10 यानी आपका हो जाता है 20 मीटर, ये इसका आंसर होगा। और इसमें देखिए अगर पूछ देता क्षेत्रफल कितना होगा, तो अगर हम इसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे, आयत का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई यहाँ से 30 मीटर निकला,
चौड़ाई 20 मीटर निकला तो 20 गुणे 30 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, 600 वर्ग मीटर। अगर इसी सवाल में आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 600 वर्ग मीटर आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।